कल 11 बजे के समथिंग का मैटर चल रहा है। यहाँ पर गौ हत्याएं हो रही थी। हमारी खुफिया जानकारी के हिसाब से हमको सूचना मिली थी। हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर देखा, हम आए तो कुछ लोगों ने हमको उधर घेर भी लिया था। उसके बाद हमको वापस घुमाए, हम घूम के वापस इधर आए। हमने पुलिस को सूचना दे दी थी। हमारे कुछ कार्यकर्ता इधर जंगल के बीच से आए, वहाँ जाके 2-3 लोगों को पकड़ लिया। फिर हमने देखा तो सारे गाय के वाटे बना रखे थे, गाय के चमड़े पड़े थे और हजारों गायों के चमड़े का उकेड़ा टाइप बना रखा था। उसके बाद में हमको पता चला फिर और भी इधर गाय कटी हुई है। तो इधर देखा तो आधी गाय कटी हुई थी, आधा मांस तो ले गए थे, आधा पड़ा था और एक गाय और काट दी थी। उसके बाद में इसी एरिया में आए तो यहाँ पर भी एक गाय कटी हुई थी। फिर हमने इसी एरिया में देखा तो पूरा एरिया में पूरे कत्ल खाना बना रखा है। ऐसा यहाँ पर गोहत्या का प्रकरण हमारे सामने देखने को मिला। उसके बाद में प्रशासन लोग सब पहुँचे, पूरे एरिया को हमने वीडियोग्राफर के हिसाब से पूरा करा और सभी प्रशासन को भी दिखाया है। ये लंबे समय से शायद काम चल रहा है, अभी तक क्या प्रशासन के संज्ञान में नहीं था क्या? ये प्रशासन के संज्ञान में तो होगा, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता चला। जैसे अपने को पता चला है वैसे अपन ने आकर बताया, फिर प्रशासन को भी सारा डिटेल बताया गया है। कल कितनी गायें आपने मरी हुई देखी और कितनी आप यहाँ से वो गौशाला के लिए ले गए थे? कल हमने यहाँ पर 5 गायें मरी हुई देखी, दो जगह और एक 3 जगह पर। उसके बाद में हम 22 गायें यहाँ से गौशाला ले। क्या पूरा मामला यो है कि ये मेघनगर तहसील में ये ज़मीन आवी है, वन विभाग की ज़मीन है। इनमें क्योंकि ये हजेली गांव, कोई और कुछ गांव का नाम है इसका, नानिया सात करके गांव है। तो यहाँ पे पूरा ये जंगल पड़ता है, कोई बड़ी झाड़ी नहीं है, पर कम से कम यहाँ का 5-10 फीट की झाड़ी के अंदर जो पूरा एरिया जो है, इसमें हमेशा कितने सालों से, कई 10 साल से 20 साल से, कई पहले से पुराना माल यहाँ पे हड्डियाँ जो मिल रही है यहाँ पे। तो इससे मालूम पड़ता है कम से कम 20 साल से ये कार्य चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे गौ माता जो है गायों को काटी जाती है, कई लंबे से समय से काट रहे हैं। यहाँ आने के बाद में कल शाम को यहाँ पे कार्यकर्ता जो लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पे देखा गया कि कम से कम 8 से 10 गायें काटी हुई थी, जिसमें से कुछ लोग आधी गायों का मांस लेके भग गए और कुछ मांस पकड़ा गया। उसके साथ में 3 आरोपियों को पुलिस ने बंद भी किया है, उसके साथ में माल सहित। और जो हथियार, जिसके धारदार हथियार जो होते हैं, जो गायों को काटे जाते हैं, वो हथियार भी जब्त किए गए हैं। और यहाँ पे इस एरिया में पूरे सभी ईसाई लोग रहते हैं, उनके माध्यम से जो ईसाई लोग हैं, यही लोग यहाँ पे ये धंधा चलाते हैं। और यहाँ पे किसी बड़े लोग का, व्यक्ति का हाथ है। और यहाँ से जो वन विभाग जो है, फॉरेस्ट है, जो रेंजर है, वो यहाँ पे इस एरिया में, उसके एरिया में, इस जंगल में जो धंधा अवैध रूप से यहाँ पे चलता है, इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि जो वन विभाग भी इस लोगों का धंधा करते हैं, इनके साथ मिला हुआ है। गाइड कहाँ ले जाता है? हाँ, तो ये इसमें केवल यही लोग गांव के इतना प्रूफ, यानी कि सभी लोग पूरा इतना सामान अपन जो जो प्रूफ जो अपनों को मिल रहा है, इतना तो गांव के लोग नहीं खा सकते। ये तो दाड़ की मजदूरी करते हैं, इनका धंधा चला रहा है। यहाँ पे मंडी के रूप में इन्होंने मतलब धंधा खोल रखा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कभी ये माल यहाँ से बाहर जाता है, दाहोद जाता है, झाबुआ जाता है, मेघनगर जाता है, रतलाम जाता है, जहाँ भी जाता है, पर इन लोगों का कहीं न कहीं ये बाहर है। इसके पीछे कोई बड़े व्यक्ति का हाथ है। इसलिए हमारा प्रशासन से यही है कि इनके लोगों को जो कम सज़ा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा बढ़ाई जाए इनको, ताकि उसका डर के मार से ये ऐसा धंधा नहीं हो। और ये कार्रवाई, बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाए। और इसके पीछे अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, आज हमको यहाँ पे पूरा प्रूफ मिल रहा है। यहाँ पे जो मटका है, जो डेचके होते हैं, जिसमें ये इनका मांस बना के खाते हैं तुरंत। यहाँ नमक भी मिला है, दारू की बाटलें भी मिली है यहाँ पे नमक भी मिला है, यहाँ पे कुराड़ी भी हमने देखी है, सारा हथियार भी इकट्ठे सब हमने पूरा देखा है। यहाँ पे सब कुछ है, ऐसे प्रकार से है। तो इसीलिए यहाँ पे पूरा देखा गया, इनके लिए फुल अच्छी कार्रवाई की जाए। अगर ये कार्रवाई अगर नहीं की गई तो ये समझ लीजिए फिर कभी हम हमारे रूप से, अगर हम यहाँ पे इस एरिया में जो भी करने जाएंगे, तो फिर हम पे कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे। जवाबदारी प्रशासन की जवाबदारी रहेगी इसमें, ऐसा।